स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो क्या था, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना लास्ट। उसके बाद कुछ और पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद कुछ नहीं पढ़ा था ना, ठीक है। हाँ, केमिकल फॉर्मूला बस बताया था कि कॉम्बिनेशन होता है ना। अब आगे बात करनी है और तुम्हें बता कुछ सिंबल याद करने के लिए देते हो तो हो गया था, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं आज सबसे पहले आ गया हाँ, तो बात करने वाले हैं आयंस के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? आयंस के बारे में, ठीक है। तो आयन के टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ी बातें मैं बता दूं कि हमारा जो ये हमारा क्या होता है, एटम होता है। ये क्या होता है? एटम। यही स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं पहले से बताता हूँ ये किसका स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एटम्स पे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स। और एक और चीज पाई जाती है यहाँ पे, वो है न्यूट्रॉन्स। तो तुम बोल सकते हो कि एक एटम के अंदर, एक परमाणु के अंदर, किसके अंदर? परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन, ठीक है, फिर होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं एक एटम के अंदर। हाँ, अब हम समझते हैं कि हम किसको प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। अगर एक, हाँ देखो, सबसे पहले ये तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्या होता है? चार्ज लेस, ठीक है। क्या होता है? चार्ज लेस, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब आगे बात करते हैं। अगर एक एटम में, सुनो ध्यान से, ठीक है, अगर एक एटम में, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा, एक एटम में क्या, नॉर्मल से ज्यादा क्या हो? प्रोटॉन्स हो। नॉर्मल से ज्यादा क्या हो? प्रोटॉन्स हो। तो उस पे कौन सा चार्ज होगा? उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। उस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है धनात्मक। क्या बोला जाता है? धनात्मक आवेश, ठीक है। क्या बोला जाता है? धनात्मक आवेश, ठीक है। एक बात समझ में आ गई कि किसी एटम में अगर नॉर्मल, मतलब साधारणता से ज्यादा क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। तो उस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो ये एटम है, हाँ ये एटम है, इसमें प्लस वाला क्या होगा? प्रोटॉन, और माइनस वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे प्लस कितने हैं? 4, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन को, एक इसको इसने बैलेंस किया, इसको इसने बैलेंस किया, इसको इसने बैलेंस किया, क्योंकि प्लस और माइनस जब एक साथ जुड़ते हैं तो क्या 0 बनता है ना। तो बस एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन बच गया ना, एक प्लस बच गया, तो इसमें ओवरऑल क्या चार्ज आएगा? प्लस का। किसका चार्ज आएगा? ओवरऑल प्लस का। तो वही तो बोल रहा है कि अगर नॉर्मल से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा प्रोटॉन का मतलब क्या है? हमारा जो एटम होता है उसमें, हमारा जो ये एटम होता है इसमें हमेशा एक बात याद रखना कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो ऑलवेज इक्वल होंगे किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जो नॉर्मल वाली सिचुएशन है वो ये है कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। ये नॉर्मल वाली कंडीशन है। अब हो रहा है कि नॉर्मल वाली कंडीशन में जब ज्यादा प्रोटॉन होगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब उसी तरीके से जब एटम है और इसमें यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, जब एटम है
ठीक है, एटम है और इसमें नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक आवेश, क्या होगा इसमें, ऋणात्मक, ऋणात्मक सॉरी, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश होगा। बात समझ में आ गई, क्या होगा इस पे, ऋणात्मक, ठीक है। तो हिंदी नॉर्मल मतलब साधारणता, और प्रोटॉन तो प्रोटॉन होता है। अब ये सिंबल तो पता ही है ना, ज्यादा का होता है ना, तो लिख लो, लिख लोगे ना, ये ऐसे भी लिख लो, इसमें पूछा थोड़ा जाएगा, बस समझ लो कि अगर नॉर्मल से ज्यादा प्रोटॉन है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, अगर नॉर्मल से कम इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, हाँ ये बेसिक्स था, ठीक है। अब चलते हैं आयंस पे, नोट डाउन कर लो। आई बात समझ में, इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आगे चले, चले, मिटाऊं, मिटा दूं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में, ठीक है। हिंदी में भी आयंस को क्या बोलते हैं, आयंस ही बोलते हैं, ठीक है। आयन, अब ये आयंस क्या होते हैं, ठीक है, समझो। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। बोलू, एन आयन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मैं हिंदी में बोलूंगा, टेंशन मत लो, हाँ, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज एटम, चार्ज एटम, लिख लो, इंग्लिश सीखनी थी ना, इंग्लिश में भी लिख लो, इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। चार्ज एटम ब्रैकेट में लिखो, और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम, हिंदी में लिखिए, एक आयन, एक आयन, एक आयन धनात्मक और धनात्मक या, लिखना, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश वाला, आवेश वाला परमाणु, आवेश वाला परमाणु, ब्रैकेट में लिखना, परमाणु का समूह, परमाणु का समूह ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है, होता है, ब्रैकेट के बाहर। समझ में आ गया कि, तो मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स ही होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स ही होते हैं, बस उन पे क्या होता है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है, किसी पे धनात्मक होता है तो किसी में ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ गई, किसी में धनात्मक तो किसी में ऋणात्मक, किसी में पॉजिटिव तो किसी में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। या ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे एटम्स अलग अलग चार्ज वाले, है ना, प्लस माइनस वाले, हाँ, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, हमारे क्या बोला जाता है, नहीं, आयंस बोला जाता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के क्या होते हैं, आयंस होते हैं, क्या होते हैं, दो तरह के आयंस होते हैं। एक का नाम होता है कटायन, क्या होता है, कटायन, ठीक है, कटायन, ठीक है, हाँ। एक होता है एनायन, अनायन, हाँ आएगा अनायन, ठीक है, कटायन और अनायन, हिंदी में भी यही बोला जाता है, क्या, किसकी, अनायन की, कटायन की नहीं, सही है,
अरे टाइम ऐसे बोलते हैं, हाँ ऐसे ही लिखा है, मैंने गूगल पे चेक किया, सुबह पढ़ा होगा, तो टाइम बोलते हैं, ठीक है, कटाइन बोलते हैं। अब समझाओ क्या होता है। अब देखो जो कटायंस होते हैं ये जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, मतलब धनात्मक आवेश वाले होते हैं, ठीक है। कौन से आवेश वाले होते हैं? धनात्मक, ठीक है। और अनायन क्या होंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव वाले, है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ये होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो एक एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कटायन बोलेंगे, एक एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? अनायन बोलेंगे, ठीक है। एक परमाणु जिस पे धनात्मक होगा उसको क्या बोलेंगे? कटायन, या और एक परमाणु जिस पे ऋणात्मक आवेश होगा उसको क्या बोलेंगे? अनायन। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना ऐसे? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं इनके कटायंस और अनायंस के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझो कटायंस कैसे बनते हैं और अनायंस कैसे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हाउ कटायन फॉर्म, हाउ अनायन फॉर्म, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो देखो कटायन जो होता है हमारा ये बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के खोने की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के खोने के या इलेक्ट्रॉन्स के कम होने की वजह से क्या होता है? हमारा कटायन बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कैसे बनता है? ये होता है गेन, इसमें लॉस हुआ है तो उसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं दोनों में, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की, यार इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग देख लेना हिंदी में, वजह से। इधर मैंने कुछ और लिखी, इधर मैंने कुछ और लिखी है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। एक जगह में सही लिखता है, एक जगह में गलत लिखता है, या दोनों जगह में गलत लिखता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो, नहीं करोगे तो बस जिसको पढ़नी है उनसे पूछो, कर सकते हो ना, इतना तो लिख लेना यार। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। जो कटायन बनता है वो इलेक्ट्रॉन के खोने की वजह से, ठीक है, कम होने की वजह से। हाँ, और ये बनता है इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कटायन के लिए एग्जाम्पल लूँ तो Na किसका होता है? सोडियम। किसका होता है? सोडियम, ठीक है भाई। यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक? यहाँ तक? यहाँ तक? अच्छा ठीक है, ये मतलब यहाँ लिमिट है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या। ये होती है 11। क्या होती है? 11। क्या होती है? 11, ठीक है। 12 मैग्नीशियम की होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का। क्या ले लेते हैं? एक काम करते हैं, इतना लिख लो, फिर मैं ये ना थोड़ा ऊपर समझाता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? याद है? समझ में आ गया? नोट कर लिया? आगे बढ़ूँ एग्जाम्पल के लिए? मिटाऊँ इसको? हाँ, सुबह वाले मुझे कंप्लेन करते भैया, बोलते हैं कि भैया आप उस बैच में ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, हमारे बैच में कम अच्छा पढ़ाते हो। भाई सेम पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ अलग है, एग्जाम्पल भी सेम ले रहा हूँ। हाँ, वो उनको नहीं आता, वो आदत नहीं है ना ऐसे। हाँ, वो बॉयज़ स्कूल में पढ़ने वाले, उनका ट्यूशन भी बॉयज़ वाला। तुम कोएड में पढ़ने वाले नहीं, तुम तो लड़के वाले, वो तो कोएड में पढ़ते हैं। चलो कटायन का एग्जाम्पल समझते हैं ना। हाँ अच्छा, यहाँ चलो कोई नहीं, हम ही तो देखेंगे वीडियो को, समझ में आ जाएगा, दिख नहीं रहा था तो। हाँ कटायंस, हाँ देखो इतना बोर्ड वेस्ट जा रहा है, हाइट भी नहीं पहुँचेगी मेरी तो।
तो कैटायंस कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था? सोडियम। क्या लिया था? सोडियम। और इसका मैंने क्या बोला था? इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब तो बता ही देगी तू, पहले नहीं बताया है। परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, तो मुझे अगर Na जो होगा ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कम करेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ये बन जाएगा Na+। क्या बन जाएगा? Na+। और ये कैसे बनता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी 11 होंगे। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। लिखने की जरूरत तो नहीं है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो लिख लोगे। हाँ, लिख लोगे। ठीक है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे हमें जैसा पता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो +11 -11 क्या हो जाएगा? 0। +11 और -11 क्या होता है? 0। तो ओवरऑल चार्ज इस वाले Na पे कितना होगा? ओवरऑल चार्ज। ठीक है, कुल आवेश क्या होगा? 0। कुल आवेश क्या होगा? 0। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो तो सेम रहेंगे। कितने? 11, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बट इसने यहां पे क्या करा? बीच में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन 11 रहेंगे या 10 हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे यहां पे? ठीक है, कितने रहेंगे? 10। इसमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो +11 और -10 कितना बचा? +1। कितना बचा? +1। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज यहां पे क्या आ गया? ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? +1। और इस पे क्या लग गया? प्लस। क्या लग गया? +1 को दिखाते नहीं है, प्लस से भी समझ जाएंगे कि इसमें कितना है? +1 है। बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई बात समझ में? चलो नोट कर लो ये। अब इनमें एक एग्जांपल कम दूंगा, सुबह एक एग्जांपल एक्स्ट्रा दिया था ना। माइनस वाला भी दिया था, वो तो देना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट आपको निकालना है मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? होता है 12। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 12। ठीक है, चलिए इस पे निकालेंगे। और इसमें बता रहा हूँ, इसमें जब ये Mg से ये बनेगा, Mg से Mg2+ बनेगा, तो क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। चलिए इसका बना के दिखाइए जो मैंने ऊपर बनाया। हाँ बनाओ भाई, बनाओ Mg वाला। तो दोबारा बनाओ सर। क्या हुआ? तो भाई देखो, अब हमें Mg का करना है। ठीक है, Mg का करना है। शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, इतना लिखूंगा नहीं। ठीक है, समझ जाओगे ना? हाँ देखो, तो इस पे Np कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Np का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 12। और Ne कितना होगा? वो भी 12। ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, तो ओवरऑल OC कितना होगा? ये 0 होगा। OC कितना होगा? 0। ओवरऑल चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन खत्म करेगा ये अपने, तो Np तो अभी भी 12 ही रहेगा। ठीक है, बट Ne कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या जाएगा? +2। तो इसीलिए इस पे कितना लग जाएगा? +2। क्या लग जाएगा? +2। ठीक है, तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +2, अगर 3 करता है तो +3। अब 3 वाला कोई एग्जांपल देगा? सुबह वाला चुप रहना। 3 वाला एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। वो कितने लॉस करेगा? 3। अब तुम मुझे बोले भैया आपको कैसे पता कि एक ही करेगा, 2 ही करेगा, 3 ही करेगा? ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, इसका जो रीजन है वो आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, जब मैं आपको सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। हमारे पास 4 तरह की सेल होती है। एक होता है K शेल, एक होता है L शेल, एक होता है M शेल, एक होता है N शेल। अगर किसी के स्कूल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा होगा तो उसने ये पढ़ा होगा। ठीक है,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर हम बैलेंसीज पढ़ेंगे, बैलेंसीज तो इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। इतना क्लियर है? हाँ चलो, कैटायन का क्लियर हो गया। अनायन पे चले? हाँ भाई चले, क्लियर है? हाँ ठीक है, मिटाऊं उसको? हाँ ठीक है। अब देखो भाई, अनायन, क्या अनायन? नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ कितना होता है? हाँ निकिता कितना होता है? देख लिया तो कितना होता है? 17। कितना होता है? 17, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे चले? हाँ, तो अब फिर से क्या देखेंगे? क्लोरीन से जब क्लोरीन माइनस बनेगा, क्या बनेगा? क्लोरीन, वो उसका एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्लस। समझ रहे हो? क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्लस। जब Cl से Cl माइनस बनेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? ले लेगा। क्या करेगा? ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Np लिख दूं? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। और ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। बट जैसे ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा, तो Np कितना रहेगा? 17 ही रहेगा। और Ne वो कितना हो जाएगा? वो कितना? थप्पड़ मारो, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। और इस पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो +17 में से जब -18 करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? -1। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? -1। इस तरीके से क्या बन जाएगा? हमारा कैटायन फॉर्म होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि कैटायंस कैसे फॉर्म होता है, तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे? अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वो नेगेटिव आयन या अनायन बन जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर में से छोड़ेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिए कैटायन के नीचे, कैटायन वाला जहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे एक लाइन लिखो, या कैटायन लिख के एक लाइन लिखो। कैटायन लिख के एक लाइन लिखिए, बोलो। हाँ लिखो। When an atom lose electron, when an atom lose electron, हाँ इधर, when an atom lose electron, it acquired मतलब ले लेना, it acquired positive charge। हिंदी में लिखिए, जब एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वह धनात्मक आवेश ले लेता है। एक और चीज याद आई इससे कि कैटायंस को यह भी बोला जाता है, और अनायंस को यह बोला जाता है। ठीक है, कैटायंस को क्या बोला जाता है? धनायाम, और अनायंस को क्या बोला जाता है? ऋणायाम। समझ में आया? लिख लिया हिंदी में? हाँ लिख लिया। अब अनायंस के बारे में लिखिए। When an atom gains one electron,
या गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन it acquired, when an atom gain electron it acquired negative charge, it acquired negative charge and became an ion, and became an ion. हिंदी में लिखिए, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तब उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और वह ऋणायाम बन जाता है। आई बात समझ में? यही तो पढ़ाया था सुबह, ठीक है। हाँ, एक आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक लिखे आयनिक कंपाउंड। ये मिटाऊं ये? तो अभी हमें दो तरह के कंपाउंड पढ़ने हैं, एक पढ़ना है आयनिक कंपाउंड, एक पढ़ना है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि देखो, आयनिक कंपाउंड हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। क्या लिखिए, मैं लिख देता हूं। when two or more ions combined and it form आयनिक कंपाउंड। जब दो और दो से अधिक जब दो और दो से अधिक आयन संयोजन करते हैं, संयोजन करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। आई बात समझ में? हाँ, कि जब दो एटम्स, ठीक है, कोई एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? एक नया कंपाउंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक नया कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल लिखिए। Na के ऊपर होता है +1 चार्ज, Cl इसके ऊपर होता है -1 चार्ज। तो इसका चार्ज इस पे चला जाता है, इसका चार्ज इस पे चला जाता है, बट इसको हम ऐसे नहीं लिखते Na- और Cl+1, ऐसे नहीं लिखते। इसको कैसे लिखते हैं? NaCl। कोई, क्योंकि कंपाउंड में जब माइनस और प्लस जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, वो मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम चार्जेस को वहां पे नहीं लिखते, उसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? NaCl। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जब एक होगा, जब दो होगा तब तो लिखना ही पड़ेगा, जब दो होगा तब तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बट जब दोनों में दो होगा तब नहीं लिखना पड़ेगा, दोनों में तीन होगा तो नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट एक में दो है, एक में तीन है, तब लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल दो, और जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, यही अभी सिखाना है मुझे। Mg के ऊपर होता है +2 चार्ज, अभी करा था, और Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो हाँ, तो इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा? वो बनेगा MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2।
MgCl2 क्या बनेगा, कैसे, ये प्लस -1 इस पे चला जाएगा और ये इस पे चला जाएगा, तो कैसे बनेगा ये होगा Mg-1Cl2। तो मैंने बोला ना ऐसे नहीं लिखना, तो कैसे लिखेंगे इसको, MgCl2। 1 को तो दिखाना ही नहीं है, 1 को दिखाना ही नहीं है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे MgCl2, क्या बन जाएगा MgCl2। ये एग्जाम्पल लिख लो, सुबह नहीं लिखवाया था, देख लिए। अभी हमें इसके बारे में बात करनी है कि ये बन कैसे रहे, ठीक है। और इनके नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, ये इनके चार्जेस हैं, ये इनके क्या हैं, चार्जेस हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जब भी एक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड जब भी बनता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव वाला होता है और एक नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। कभी पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके कंपाउंड नहीं बनाएंगे, हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब एक कटायन एक अनायन के साथ, मतलब एक धनायाम और एक ऋणायाम दोनों एक साथ मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक यौगिक बनेगा। बात समझ में आई, हाँ। तो यहाँ पे भी देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तब होगा। और बेसिकली जो इधर लिखते हैं वो वाले क्या होते हैं, माइनस, और इधर लिखते हैं जो वो वाले क्या होते हैं, प्लस। इसमें भी देख सकते हैं, तो इधर वाला वो क्या होगा, माइनस, इधर वाला क्या होगा, प्लस। तो इससे भी तुम आइडिया लगा सकते हो। तो अब एक टेबल लिखवा रहा हूँ, फटाफट से नोट करिए। और इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से नोट करना। मिटाओ ये सारा, हाँ, और मेरे साथ नोट करते जाना, ठीक है। और बंदरों की तरह उछलना कूदना नहीं है, अपनी सीट पे बैठ के जितना दिख रहा है उतना नोट करो, ठीक है। मैंने ये बोला निकिता बंदरिया इसमें नहीं बोला ना, तो फिर ठीक है। अब देखो, नहीं हम जो थे वो तो हम तो उससे इंसान बन गए, तो अभी बनी नहीं है, तेरे को अभी 250-300 साल लगेंगे। नेम ऑफ द आयंस, आयन के नाम। हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे जो भी नाम लिख रहा हूँ इंग्लिश में, उनको हिंदी में भी वही बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उनको हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, और इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लो, घर पे आके हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। हाँ, इतनी मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में वही बोलते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोलेंगे, और कुछ नाम नहीं होता, केमिस्ट्री ईजी होती है, ठीक है। नेम द आयन, ठीक है। अब सिंबल, सिंबल, ठीक है, और ये चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज, ठीक है, आवेश, ठीक है। बात समझ में आ गई, स्टार्ट करें फिर, ठीक है, चलो कहाँ से स्टार्ट करें, चलो बुक वाले से स्टार्ट करते हैं पहले तो। हाँ, सबसे पहले सोडियम, ठीक है, सोडियम, और इस पे जो चार्ज, इसका जो सिंबल होता है वो Na+, चार्ज कितना होता है, प्लस का 1। सेकेंड, पोटेशियम, सिंबल होता है इसका K+, ठीक है, इसका चार्ज क्या होता है, देखो सिंबल तो सिर्फ ये जो इंग्लिश में लेटर लिख रहा हूँ वही सिंबल, तुम सिंबल जहाँ पे पूछे ना आयंस की बात करें तो वहाँ पे सिंबल्स लगाना है, अगर आयंस की बात ना करें तो सिंबल्स, मतलब ये जो प्लस और माइनस है ये नहीं लगाने। समझ में आ गया। बस अभी मैं ये टेबल का यूज़ करूँगा ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे भी कर लो, छोड़ो
क्या कंफ्यूज करूंगा, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी चार्जेस है वो उधर लिख रहा हूँ, समझ में आ गया। पोटेशियम हो गया, ठीक है। दूसरा सिल्वर, तीसरा चलो सॉरी सिल्वर, ठीक है, सिल्वर Ag, इस पे +1 चार्ज, ठीक है। कॉपर, अब कॉपर के साथ एक बहुत अच्छी मतलब एक गलत सिचुएशन है। कॉपर दो तरीके से प्रेजेंट होता है, एक कॉपर होता है जिसमें +1 चार्ज होता है, एक कॉपर होता है जिसमें +2 चार्ज होता है। तो उसके आगे ऐसा सिंबल लगा होगा 1 फर्स्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉपर में सिर्फ कितना चार्ज होगा, +1। एक होता है इसमें +2 होता है, ठीक है। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे +1 वाले लिखवा रहा हूँ, इसके बाद 2 वाले लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करवाऊँ, ठीक है, चलो मोस्टली तो ऐड हो गए, ओके। अब 2 वाले लिखवा रहा हूँ, ठीक है, 2 वाले। तो 5th मैग्नीशियम, अभी बताया था कितना होगा इसका, +2, ठीक है। और ये टेबल लिखवा रहा हूं ना, ये याद होना चाहिए। और अगर जगह बचे ना तो एक और लाइन ऐड कर लो। कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, आयरन Fe+2, कॉपर 2 Cu+2, ठीक है। आयरन के बाद भी 2, आयरन में क्या होता है, आयरन 1 नहीं होता, आयरन 2 होता है, आयरन 3 होता है। तो 2 वाले में +2 चार्ज, 3 वाले में +3 चार्ज, ठीक है। और क्या होता है प्लस में, +2 Fe Zn Cu Ca एयर, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं 3 वाले। अब है इन सब का कितना है बैलेंसी, 2। एल्यूमिनियम, ठीक है, ये होता है Al, इस पे होता है +3 चार्ज। 11 ये होता है आयरन 3 Fe +3 चार्ज, ठीक है। और ये सारे जितने भी नाम लिखवाए ना, ये सारे क्या हैं, मेटेलिक आयन है। ये सारे क्या हैं, मेटेलिक, मतलब धातु वाले आयन्स है। क्या है, धातु वाले आयन्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर लिख भी सकते हो मेटेलिक आयन्स, मेटेलिक, यहां दिख रहा है मेटेलिक आयन्स, दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। तो इस टेबल का तुम नाम लिख देना मेटेलिक आयन, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा बट मैं लिख दिया, क्या, धातु के आयन। क्या लिखोगे, धातु के आयन, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्लस वाले हैं। क्या है, सारे के सारे प्लस वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। और वो रिफ्लेक्शन आ रही होगी, बंद कर दे। यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्या है, मेटेलिक आयन्स, धातु के आयन, ठीक है। तो ये अभी इसके बाद लिखाऊंगा नेगेटिव वाले, ठीक है, और उसके बाद लिखाऊंगा कंपाउंड्स वाले। और ये सारे के सारे एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फिर मैं जब कंपाउंड लिखवाऊंगा ना तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसकी वैलेंसी 3 होती है ना, नोट कर लिया क्या, वैलेंसी की। अरे एक मिनट, बुक दो यार मेरे को हिंदी वाले। संयोजकता, संयोजकता, ठीक है, वैलेंसी बोला जाता है। आया समझ में यहाँ तक टेबल, बस इसको याद करना है, ठीक है।
अब इसमें +1 +2 जो चार्जेस आ रहे हैं ना, इनका भी रीजन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं जब दूंगा तो मैं बताऊंगा कि जो टेबल बनवाई थी वहाँ का रीजन है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ना +2 +3 इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेल समझाने पड़ेंगे, और सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो समझाना पड़ेगा, तो वो उसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर रहा, यहाँ पे आप सिंपली याद कर लो, ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। हाँ, बट वहाँ पे प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताऊंगा कि +1 -1 +2 -2 क्यों होता है, ठीक है। बता दूंगा, ऐसी शक्ल मत दो ना, बता दूंगा। हाँ भाई, नोट कर लिया? मिटाऊं? ठीक है, मैं तो लाइन ही मिटाऊंगा, तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब मैं जो बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं, अब मेटेलिक लिखा है, इसके आगे क्या लिख दो, नॉन, ठीक है। नॉन मेटेलिक मतलब अधातु वाले, ठीक है, अधातु के आयंस। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H, इसमें आवेश होता है -1, बैलेंस तो 1 ही होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, क्या लिखवाया, हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, ये एक मिनट, एक चीज गलती होगी, ये इसको हाइड्राइड लिख लो, ये हाइड्राइड होता है। हाइड्राइड के ऊपर -1 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। दोनों होते हैं हाइड्रोजन ही है, दोनों का सिंबल भी H होता है, बस एक पे -1 होता है, इसीलिए क्या लिख जाता है, RID, ID लिख जाता है, और एक में प्लस होता है, इसलिए क्या लिख जाता है, क्या लिखता है, हाइड्रोजन, OZENE, ठीक है। उसके बाद GENE लिख जाता है। इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन या क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड Cl-1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रोमाइड, क्या है, ब्रोमाइड, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटेलिक होते हैं उनमें मोस्टली में क्या लास्ट में आता है, IDE, क्या आता है, IDE, ठीक है। तो ये होता है B, क्या होता है, B, ठीक है, Br, ये होता है -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, क्या है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है आयोडीड, आयोडाइड, ठीक है, इसका होता है I, इस पे होता है -1 चार्ज, ठीक है। उसके बाद -1 वाले कंप्लीट हो गए। इधर देखो कोई -1 वाला छोटा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जिनके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। जैसे ऑक्साइड, ऑक्साइड कितना ये होता है, O, इस पर कितना चार्ज होता है, -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है सल्फाइड, सल्फाइड S, इस पे होता है -2, ठीक है। फिर होता है हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं 3 वाले। 3 वाला बस एक ही होता है इसमें, वो है नाइट्राइड, क्या होता है, नाइट्राइड। नाइट्राइड का क्या होता है, सिंबल N, ठीक है, नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। इसमें कितना चार्ज होता है, -3, कितना होता है, -3, ठीक है। तो इसलिए क्या बनता है, HNO3, क्या होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाँ, ये हो गया, आगे चले। अब ये क्या था, ये था अधातु, अधातु के आयन, क्या थे, अधातु के आयन, ठीक है। इनको भी याद करना है आपको। अब इसके बाद बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। पॉली एटॉमिक आयंस बता दूं क्या होते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस, या इनको हिंदी में बोला जाता है, हाँ, उपधातु, उपधातु बोला जाता है, ठीक है। देखो लास्ट में टेबल में क्या लिखा है, टेबल के लास्ट में बहु बहु परमाणु आयन, परमाणुकायन, परमाणुक, अच्छा, बहु परमाणुक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा आयन जो ऑलरेडी, सुनो, ऐसा आयन जो ऑलरेडी 2 आयन से मिलके बना हो,
एक आयन जो ऑलरेडी दो आयन से मिलके बना हो, ठीक है, जैसे कि NH4 प्लस, NH4 क्या होता है, अमोनिया, फिर हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 प्लस, फिर कार्बोनेट CO3 -2, ठीक है, फिर सल्फाइड, सल्फेट, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑलरेडी इनके अंदर क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, और ये आयन से मिलके भी क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। कंपाउंड बना देते तो फिर ये आयन्स ही के नाम पे से आते हैं, बट ये क्या बनाते हैं आगे चल के, आयन्स बना देते हैं। क्यों आयन्स बना देते होंगे, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैलेंसी मैंने बताई थी ना, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, इनमें ऐसा नहीं होता होगा, ऑब्वियसली किसी में ज़्यादा होता होगा, किसी में कम होता होगा, इसीलिए क्या बना लेते हैं ये, इसलिए क्या बना लेते हैं, हमारे आयन्स बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, आयन्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं NH4 का, किसका एग्जांपल दूं, NH4 का, तो N के ऊपर कितना होता है, नेगेटिव, H के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, क्या होता है, N के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, तो -3, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, कितने हाइड्रोजन है, तो 4, तो यहाँ पे क्या आएगा +4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4, तो -3 + 4 क्या आएगा आंसर, माइनस का नहीं, प्लस का 1 आएगा ना, ठीक है, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का 1, क्योंकि इस पे क्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। समझ में आया, ठीक है, मिटाओ ये। अब ये लिख लिया सबने। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पॉली एटॉमिक आयंस और उनकी वैलेंसीज, ठीक है। अगर ये इनको अभी याद नहीं करोगे ना, 10th में भी प्रॉब्लम होगी, और आगे चल के अगर साइंस लोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी, तो कृपया करके इनको याद कर लीजिएगा, हाँ। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉली एटॉमिक आयंस की, पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है हमारा, अमोनिया, अमोनियम, अमोनियम, ठीक है, सिंबल होता है NH4, चार्ज होता है +1। सेकेंड हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड OH +1, सॉरी -1, OH क्या होता है, -1, ठीक है। फिर नाइट्रेट, क्या होगा ये होगा NO3, इस पर भी माइनस चार्ज, +4 हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस पे होता है HCO3 माइनस का, ठीक है। फिर फिफ्थ, अब जो करवाऊंगा उन पे 2 चार्जेस होगा, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, ठीक है, 2 माइनस होता है इस पे, ठीक है, या -2 भी लिख सकते हैं। 6 सल्फाइड, सल्फाइड SO3, 2 माइनस होता है। एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फेट, ठीक है। सल्फाइड पे -2 चार्ज होता है और सल्फेट पे सल्फाइड पे भी -2 चार्ज होता है, बस यहाँ पे SO3 है, वहाँ पे SO4 होगा। सल्फेट, इसके नीचे लिखवा रहा हूँ SO4, ठीक है, 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। 2 माइनस भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट वो होता है फॉस्फेट, क्या है, फॉस्फेट, वो होता है PO4 3-, PO4 3-। बात समझ में आ गई, हाँ। क्या क्या टेबल को, ये तुमने तो बताया अभी, बहुपरमाणु बताया ना। आपसे बस एक ही गुजारिश है, वो है कि जो भी आज लिखवाया है टेबल्स में, कृपया करके याद करके आइएगा, नहीं तो ये तो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आते इससे पिटाई होगी, फिर कैमरा चालू होगा, ठीक है। हाँ, अरे कैमरे में कर दूंगा तो क्लिप ले जाओगे पुलिस वालों के पास, तो फिर बोलोगे भैया हम पे देखो मार रहे हैं, हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, प्रूफ रहेगा तुम्हारे पास, है ना। हाँ, जो भी टेबल लिखवाई है इसको याद करके आना, हाँ,
अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं वीडियो बंद करके दूंगा।